हारिएगा नहीं, आप अपने से हमेशा जीतना, क्योंकि ध्यान देना जो इंसान अपने आप से जीत गया, समझ लीजिए वो बोर्ड एग्जाम में 80-90 क्या है, वो पूरा का पूरा 100 में 100 लाएगा। और ध्यान देना, आप कोशिश करिएगा, बोर्ड एग्जाम तो हमेशा तो देना नहीं है, एक ही बार देना है, तो आप पूरी कोशिश करना कि आपका 100 में 100 बने। देखिए ये आपको भी अच्छे से पता है और हमें भी पता है कि आप जितनी भी सवालें पढ़ रहे हैं सबका सब तो बोर्ड एग्जाम में नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, आप जो पढ़ रहे हैं इसी में से कोई एक दो सवाल आएगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। और जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे और ये वाली सवाल आ गई, तो आप एक ही चीज सोचेंगे, तो चलिए हमने बहुत पढ़ा लेकिन बहुत अच्छा किया, क्योंकि अगर ना पढ़े होते तो ये वाली सवाल ना आती। तो चलिए देर ना करते हुए ये वाली भी सवाल देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखो, तो सबसे पहले इसमें भी आपको मानना होगा, माना आई बराबर 0 से लेकर π/2 तक, ये हो जाएगा cos x अपान में 1 प्लस का cos x प्लस का sin x dx, ये मानेंगे समीकरण 1। और इसको इतना करने के बाद तुरंत आप प्रगुण 4 का इस्तेमाल करिए, प्रगुण 4 से। देखिए प्रगुण जब हम 4 का इस्तेमाल करते हैं तो 0 से लेकर π/2, ये जो cos में है ये sin में चेंज हो जाता है, 1 प्लस ये cos जो है sin में चेंज हो जाएगा, और ये sin जो है cos में चेंज हो जाएगा, जैसे कि आपने इसके पहले देखा था dx, और ये हो जाएगा समीकरण 2। इतना तो आपके समझ में आ ही गया होगा। अब हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे, तो बोर्ड एग्जाम में ये लिख भी देना, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो आई बराबर इंटीग्रल 0 से लेकर π/2, इसके बटे में 1 प्लस कॉस प्लस साइन है, 1 प्लस कॉस प्लस साइन है, थोड़ा आगे पीछे लेकिन है सेम। जब बटे का मैच कर रहा है तो बटे में एक बार आप लिख लीजिए 1 प्लस साइन प्लस कॉस, साइन कॉस लाइन से कर देते हैं, ठीक। यहाँ पर कॉस पहले था, साइन बाद में था, और यहाँ पर साइन पहले कॉस बाद में था, तो इसको आगे पीछे करके कॉस साइन पहले कॉस पीछे कर देते हैं ताकि दोनों मैच कर गया। और जब दोनों मैच कर गया तो दोनों में से किसी एक को लघुत्तम ले लिए और इसके अंश को और इसके अंश को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो पहले हम साइन को लिख लेते हैं, फिर हम कॉस को लिख देते हैं। प्लस माइनस की संख्या हम बार बार कर रहे हैं कि आपस में जो है आगे पीछे की जा सकती है। यहाँ पर dx कर देंगे, और इतना कहने के बाद आई बराबर 0 से लेकर π/2। एक काम करिए, नीचे वाले से ऊपर वाले में आप भाग कर दो, तो भाग यहीं पर कर दे रहे हैं, तो 1 प्लस साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, भाग कर देते हैं अंश में, यानी कि साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। तो ये एक बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो 1 प्लस का साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स आएगा, घटा देंगे माइनस माइनस, तो साइन कटेगा, कॉस कटेगा, यहाँ -1 बचेगा। तो ये कितना बचा, 1 बचा है, 1। जैसे इसको सही में लिखते हैं तो यहाँ पर लिख लिए, फिर इसको सही में लिखते हैं, फिर अंश बटे हर में लिखते हैं, तो अंश में माइनस से करेंगे तो माइनस आगे चला आएगा, हर में इसी पूरे को नोट कर लेंगे, 1 प्लस साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। ध्यान देना इस रूल को, ये रूल आपको अदर भी कहीं मिला होगा जब इसके पहले आपने पढ़ा होगा। तो इतना करने के बाद क्या करना है, आई बराबर एक का इंटीग्रल अलग से कर देते हैं, 0 से लेकर π/2, एक का इंटीग्रल अलग से कर दिए, माइनस में इसका इंटीग्रल अलग से कर देंगे, क्योंकि इंटीग्रल का एक में गुणा कर दिए, इतना हुआ, इंटीग्रल का और अंदर करेंगे तो 1/1 प्लस का साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स dx हो जाएगा। अब इतना करने के बाद आई बराबर एक का समाकलन x होगा, लिमिट का 0 से लेकर π/2 माइनस का 0 से लेकर π/2, और यहाँ पर देखिए 1 प्लस, पहले cos x को आगे करते हैं, तो इस cos x का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x/2 -1, इसका फार्मूला हो गया ये, ठीक। ये दो है जो है इसका फार्मूला हो गया, प्लस में साइन का एक फार्मूला होता है, ठीक। ये दो है जो है इसका फार्मूला हो गया, प्लस में साइन का एक फार्मूला होता है 2 साइन x/2 cos x/2, ये फार्मूला हो गया, और यहाँ पर dx लगा देंगे। तो ये 1 जो है 1 से आपका कट गया, क्योंकि माइनस का 1 है, और ये वाला 1 प्लस का, ये 1 कटा है। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर लिमिट यूज करेंगे आई, तो पहले उच्च लिमिट यूज करेंगे π/2 माइनस निम्न यानी कि छोटी लिमिट यूज करेंगे तो 0, ब्रैकेट मार देते हैं यहाँ पर, माइनस 0 से लेकर π/2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए इतना काटने के बाद ये हो जाएगा dx, अच्छा ये अपान में था क्या, हाँ ये गलत हो गया थोड़ा, ये एक के बटे में सब कुछ था, एक के बटे में था, तो एक के बटे में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इन दोनों में देखिए 2 2 कॉमन हो रहा है, ले लो,
देखिए ये कट गया, ये वाला बचा है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बचा है, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। अच्छा दोनों में साइन भी है क्या, तो साइन को ना लेकर एक काम करते हैं, पहले नोट ही कर लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस में 2 साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू। इतना आपकी समझ में आ गया होगा। अब इतना करने के जस्ट बाद, इतना करने के जस्ट बाद आपको क्या करना है, आई बराबर पाई बाई टू माइनस का 0 से लेकर पाई बाई टू है, और यहां पर dx के अपान में इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं 2 को, और इसमें से हम कॉमन क्या लेंगे पता है, कॉस को लेते हैं। क्यों लेंगे अभी आप समझ जाएंगे। तो कॉस लेने से पहले इसको आगे कर लेते हैं, साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू प्लस का इसको पीछे कर देते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब यहाँ नीचे जगह नहीं है तो इसको हम चलते हैं आगे पेज में नोट करके आपको बताते हैं। तो इसको आप जल्दी से जो है नोट कर लीजिए, क्योंकि इसको हम आगे नोट करने वाले हैं और आगे ही आपको हम बताएंगे। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब ज़्यादा नहीं बचा है, बस थोड़े ही समय में ये सवाल समाप्त हो जाएगी। तो 2i इक्वल पाई बाई टू माइनस, ये देखिए 0 से पाई बाई टू है, तो यहाँ पर 0 से लेकर पाई बाई टू नोट कर लेंगे। ये 2 साइन एक्स बाई टू है, कॉस एक्स बाई टू है, प्लस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू है। तो इसमें से जो है पहले ऊपर 1 लिख देते हैं, या फिर dx को रहने दो बटे में, नीचे से हम जो है 2 कॉमन लेते हैं और कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू कॉमन लेंगे। तो ध्यान से आप सुनना, इसमें जो है हमने कॉमन क्या लिया, 2 को कॉमन लिए। क्या कॉमन लिए, 2 को कॉमन लिए, और एक कॉस मिला था, देखिए एक कॉस क्या हुआ था, मिला था, तब कॉमन लिए। और एक कॉस इसमें था ही नहीं, जबरदस्ती हमने कॉमन लिया, क्योंकि कॉस स्क्वायर कॉमन लिए, जो कि इसमें एक ही कॉस था और एक कॉस नहीं था, तो एक कॉस इसमें जबरदस्ती लिए है, तो कॉसाइन के बटे में आ जाएगा, और साइन के बटे में कॉस आएगा तो वो tan में चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा tan एक्स बाई टू प्लस 2 तो कॉमन चला गया, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू भी कॉमन चला गया, तो यहाँ पर 1 बचेगा। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब इतना करने के बाद 2i बराबर पाई बाई टू माइनस इंटीग्रल 0 से लेकर पाई बाई टू dx अपान, एक काम करते हैं 2 को हम बाहर निकाल देते हैं, तो यहां पर हो जाएगा 1 अपान टू, और कॉस स्क्वायर को ऊपर ले जाते हैं, तो कॉस ऊपर जाएगा तो सेक में बदल जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा। अपान में क्या बचा, इसको आगे पीछे कर लो, तो 1 प्लस tan एक्स बाई टू हो जाएगा। अब जो है इस नीचे वाले को पूरे को t मान लो, यहीं पर माना t बराबर 1 प्लस tan एक्स बाई टू, और तुरंत अवकलन कर दो, dt अपान का dx, अवकलन 1 का 0 होगा, tan का अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू होगा, और पुनः कर देंगे तो 1 अपान का 2 हो जाएगा। तो तुरंत यहाँ पर dt अपान dx निकालेंगे, इक्वल का 1 अपान टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर और आगे करें तो dt, और यहाँ पर हो जाएगा dt, 2 को इधर भेज देंगे त्रिज्या गुणा के हिसाब से, तो 2dt होगा, और dx को इधर भेजेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और यहाँ पर हो जाएगा dx। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ देखो 2i इक्वल में पाई बाई टू माइनस का 1 अपान टू इंटीग्रल 0 से लेकर पाई बाई टू हो गया, और अपान में इस पूरे को हमने t माना, तो यहाँ पर t कर दिए, यहाँ देखो दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ क्या हो गया, t हो गया। अब यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और dx, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और dx, इसके स्थान पर हम यूज करेंगे 2dt का, कितना 2dt का यूज करेंगे। या फिर आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पर dx का मान निकालो, सेक स्क्वायर को बटे में भेजकर यहाँ पर रखेंगे, तो सेक स्क्वायर ऊपर नीचे आपस में कट जाएगा। तो आप ऐसे ही समझिए, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx, यानी कि इन दोनों के स्थान पर सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx के स्थान पर यूज कर सकते हैं 2dt, तो इसके स्थान पर यूज किए 2dt। अब यहाँ पर ये 2 अंश में है, ये 2 हर में है, कट जाएगा। ये पाई बाई टू वाला मत काटना, क्योंकि ये 2 गुणा में है, और ये नीचे जो कॉमन लिए थे ये वाला कटेगा। और इतना काटने के जस्ट बाद अब तो आपका एकदम आसानी हो गया, लिखना तुरंत 2i, क्या लिखना है, तुरंत 2i लिखना, पाई बाई टू माइनस का 1 अपान टू जो था 2 कट ही गया, तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, इंटीग्रल में 0 से लेकर पाई बाई टू 1 अपान टी करिए,
dt को कुछ समय के लिए साइड कर दो। उसके बाद 2i बराबर का पाई बाई 2 माइनस 1/t क्या होता है, log t हो जाएगा। और इसकी लिमिट दिया है 0 से लेकर पाई बाई 2 दिया है। अब यहाँ पर t का मान भी रखना है, लेकिन पहले लिमिट को हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, लिमिट यूज करने से पहले ही आपको t का मान रखना पड़ेगा, अन्यथा गलत हो सकता है और गलत हो भी जाएगा। तो क्योंकि हम देखिए ये t जो माने हैं लिमिट के साथ माने, जब इसको t माने थे तो हमने लिमिट को चेंज नहीं किया था, इसका मतलब लिमिट यूज करने से पहले हमें t का मान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जो है लिमिट का t का मान रखते हैं, तो पाई बाई 2 माइनस का log t हमने क्या माना था, t को हमने माना था 1 प्लस 10x/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 10x/2, लिमिट यूज करेंगे 0 से लेकर पाई बाई 2। तो हो जाएगा 2i इक्वल का पाई बाई 2 माइनस का लिमिट यूज करेंगे log होगा 1 प्लस का पाई बाई 2 यूज करेंगे तो हो जाएगा 10 पाई बाई 2। तो पहले से है, तो देखिए यक्स के स्थान पर पाई बाई 2 करेंगे और बटे में 2 पहले से है, यक्स के स्थान पर पाई बाई 2 और बटे में 2 पहले से था, माइनस बीच में कौन सा चिन्ह लगता है, माइनस लगता है। फिर लिखेंगे log 1 प्लस 10, यहाँ पर यूज क्या करना है 0, तो 0 के बटे में 0, 0 के बटे में 2 होगा, यानी कि टोटल कितना हो गया 0 हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2i इक्वल का पाई बाई 2 माइनस का कितना हो जाएगा पाई बाई 4 होगा। तो log देखिए 1 प्लस 10 पाई बाई 2 दूनी 4, 10 पाई बाई 4 का मान 1 होता है और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस tan 0 का मान कितना होता है, tan 0 का मान 0 होता है। और log देखिए यहाँ 0 करेंगे, tan 0 का मान 0, तो 1 में 0 जोड़ेंगे 1 और log 1 यहाँ पर बचेगा, log 1 बचेगा। तो 2i बराबर पाई बाई 2, ध्यान देना पाई बाई 2 माइनस को log 2, देखिए log 1 का मान 0 होता है, ऐसे लिख देते हैं, पहले log 2 लिखे और log 1 का मान कितना होता है 0 होता है। तो 2i इक्वल पाई बाई 2 माइनस ये log 2 है, कितना है log 2 है, तो यहाँ log 2 माइनस 0 करेंगे तो log 2 आएगा। अब उसके बाद 2 का पक्षांतर करेंगे तो i बराबर 2 का पक्षांतर करेंगे बटे में आएगा, और जब बटे में आएगा तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस का log 2 होगा। और i बराबर का 1/2 का अंदर गुणा करेंगे तो 1 का गुणा पाई में करेंगे पाई, 2 दूनी हो जाएगा 4 माइनस 1/2, यहाँ पर 1 मानकर 1/2 का नाम 1/2 log का 2, और यही जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और कभी कभी आपको यही देकर सिद्ध करने को भी कह सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ये 2 है, ये कितना है 2 है, तो आप इतना भी ला सकते हैं, और सिद्ध करने को देगा तो आप इतना लाकर सिद्ध हम लिख सकते हैं। जो कि ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट थी, आपने देखा हमने जो है इस सवाल को कितना आसान और कितना बेहतरीन तरीके से आपको बताने की कोशिश की, और आशा करता हूं साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, वहां पर लिंक दिया गया और लाइन बाय लाइन जो है आप सारे वीडियो को देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके सोल्यूशन को भी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के